मेंटल हेल्थ की बात करें तो आम भाषा में मेंटल हेल्थ को बोलेंगे एक इंसान का अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। सिंपल भाषा में हमें अपनी अच्छाइयाँ भी पता होनी चाहिए और हमें अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए और कहाँ हम कितना कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अपनी लिमिटेशंस का पता होना। कई बार क्योंकि हमारे समाज में देखिए एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इलास्टिक रबर बैंड की भी एक एक्सटेंड करने की लिमिट होती है। अगर हमें पता हो उसकी एक्सटेंड करने की लिमिट कितनी है, हम उतना ही उसे खोलेंगे, उसके बाद उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएगा। यही मानसिक स्थिति किसी भी इंसान की होती है। और मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो जेंडर हम ये कहें कि मेल को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है या फीमेल को, दोनों को ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकने का मतलब ही और यही से शुरू होता है, क्या मुझे पता है मेरे में अच्छा क्या है। अधिकतर लोगों को अपनी अच्छाइयाँ ही पता नहीं होती और ज़्यादा पता होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अधिकतर लोगों से पूछती हूँ आपको पता है अपने बारे में अच्छा क्या है, 5 मैक्सिमम 7 बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 में से 2 लोग 3 लोग अपनी अच्छाइयाँ बता पाते, अधिकतर लोग अपनी अच्छाइयाँ बता ही नहीं पाते। तो चाहे वो मर्द हो औरत हो, और डेफिनेटली मैं मर्द की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे है। तो ऐसे में अगर हम मर्द की बात करें, उसके लिए अपनी फीलिंग्स को शब्दों में बोलना, या तो कमांडर के रूप में बोलते हैं, आर्मी में जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉलो माय रूल्स, क्योंकि वही हमारी कंडीशनिंग है स्पेशली मर्द की। और वुमन की कंडीशनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पुराने ज़माने की बात करते हैं या हमारे कल्चर्स की मैम के या मेरे बॉर्न एंड बॉटम की बात करते हैं तो वहाँ ओबीडियंस आता था कि वुमन को बोला जाता था फॉलो द प्रोसीजर्स, और वो सबमिसिवली उसे फॉलो कर लेती थी। अब ज़माना थोड़ा सा बदल गया और मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन तो और भी वोकल हो गई है। बट जिसे बात कहते हैं बात करने के लिए साइलेंस, क्या होता है मर्द और औरत दोनों के पालन पोषण में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि बचपन में ही सिखाया जाता है। एक तो कंपैरिजन, देखो लड़की होकर वो तुम्हारे से आगे निकल गई, और यहाँ बच्चे सिखाया जाता है ये लड़की है इससे साथ तुम कुछ नहीं करोगे, अगर ये गलत भी करे तो भी तुम चुप रहोगे। तो दोनों तरह से अगर हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप की बात करें, चाहे वो लड़की को सिखाया जाए कि कम नहीं बोलना है, या मर्द को सिखाया जाए कि ये औरत है इससे आपको रिस्पेक्ट देनी है, अगर वो बदतमीजी भी करे तो चुप रहना, वो भी गलत है। और अगर ये बोला जाए किसी मर्द को बचपन में, चाहे वो उसके दोस्त बोले या रिश्तेदार बोले, देखो वो लड़की है तुम्हारी बहन है तुमसे आगे निकल गई, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी दोस्त है या तुम्हारी पत्नी है, अगर वो अच्छा काम कर रही है अपनी फील्ड में और मर्द कम कमा रहे हैं, देखो वो तुमसे आगे निकल गई। तो ये कहीं ना कहीं चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वही ये कंपैरिजन लाते हैं। और कई बार फिर वो कंपैरिजन हमारे मन में भी आता है कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा कैसे कमाती है, या मेरे घर में मेरी मम्मी पापा से ज़्यादा कमाती है, तो दिन रात कंपैरिजन होता है। साथ में डेफिनेटली हमारे यहाँ पर ये भी है कि फाइनेंशियली जो घर में लाता है ज़्यादा मर्द और औरत में से, तो ज़्यादातर उसके चलते। और सेकेंडली हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हमारा टेम्परामेंट सामने वाले को कंट्रोल करने का है कि एक दूसरे का सामंजस्य बनाना है कि जितना हक मेरा है उतना ही तुम्हारा है। तो यहाँ पर एक बात आती है, क्योंकि मर्द को बचपन से ही सिखाया जाता है। अब तो हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में 5 साल से बहुत ज़्यादा वोकलाइज कर रहे हैं कि मर्द रोता नहीं और उसे दर्द नहीं होता। तो मैं भी आते वक्त कार में थी तो सुन रही थी, मर्द को दर्द भी होता है और मर्द को रोना भी चाहिए, वो इंसान ही क्या जो रोए नहीं। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, अगर ऐसा होता तो पत्थरों से चश्मे नहीं निकलते। तो मेरा ये इंसान है कि मानना है कि मर्द हो या औरत हो, रोना उतना ही जरूरी है। मर्द को इसलिए बोला जाता है रोएगा नहीं कि उसे लगता है इमोशंस वीक है, और जो रिसर्च कहती है इमोशंस हमें मजबूत बनाती है, चाहे वो हमारी पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो। पॉजिटिव इमोशंस हम सब जानते हैं, जॉय, हैप्पीनेस, ट्रस्ट, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं।